हमारे ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भूतपूर्व मंत्री, और जिनकी मैं जितनी भी प्रशंसा करूं उतनी कम है, परम आदरणीय श्री अमर सिंह तेलावत जी। रामा नायक जी चले गए क्या कहीं? कदसो आगा आ जाओ तुम। हमारे बहुत ही जुझारू नेता और जिनका पूरा समाज दिल से सम्मान करता है, श्री रामा नायक जी। हमारे युवाओं के अध्यक्ष, नॉर्थ इंडिया के और कांग्रेस के बहुत बड़े नेता छोटे भाई जेपी पवार जी, हमारे दिल्ली स्टेट के प्रेसिडेंट और मेरे छोटे भाई और मेरे भतीजे भाई जयपाल जी राठौर, डॉक्टर टीसी राठौर जी, जिनका इस समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान हमेशा रहता है। हमारे रेबू नायक जी भूतपूर्व मंत्री हैं और जिनका आज से नहीं, समाज में तब से ये पैदा हुए तब से इनका सम्मान जितना किया जाए उतना कम है। इन्होंने समाज के लिए भी बहुत किया है और अपने क्षेत्र में राजनीतिक के तौर पे भी काफी काम इनका सराहनीय है। भाई रविराज जी मेरे छोटे भाई हैं और हमारी प्रेस मीडिया को भी देखते हैं और समय समय पर हमारे ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का और मजदूर यूनियन के तौर पे भी काफी लोगों से जुड़े हुए हैं। मैं इनका भी बहुत सम्मान करता हूं। राजू बंजारा जी जो दिल्ली मीडिया को देखते हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं और वो यहाँ समय निकाल के आए हैं प्रेस की तरफ से, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कृष्ण कुमार जी भी दिल्ली से आए हैं, उनका भी बहुत सम्मान। अशोक बड़तिया जी जो हरियाणा प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं, उनका भी सम्मान करता हूं। सुधीर नायक जी भी यहाँ आए हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक विभिन्न राज्यों से हमारे प्रतिनिधि जो ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के आए हैं, सिर झुका के उनका सबका स्वागत करता हूं। स्टेज पे बैठे हमारे तमाम नेतागण और उपस्थित हमारी बहनों, देखिए कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं शॉर्ट में 2-3-4 बात करूंगा और उसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ ये बहुत बड़ी संस्था है। इस संस्था से महाराष्ट्र जैसे स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी रहे। मैंने रणजीत नायक जी, हमारे दूसरे प्रेसिडेंट, चाहे वो शंकर पवार जी रहे हो, राजू नायक जी रहे हो, सुधाकर राव नायक जी रहे हो या भानावत साहब रहे हो, आज वर्तमान में तेलावत साहब का भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। तमाम प्रेसिडेंट के साथ काम करने का मौका मिला है। इन्होंने मुझे अगर दरी बिछाने के लिए कहा तो मैंने दरी बिछाई है, इन्होंने मुझे झाड़ू लगाने के लिए कहा तो बंजारा सेवा संघ के नाम पे मैंने झाड़ू भी लगाई है। मेरा नाम पृथ्वी सिंह राठौर है। अभी तेलावत साहब ने बड़े सम्मान से मेरा नाम लिया। मैंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 3 बार चुनाव लड़ा है। 2007 में मैं दिल्ली से जीत के आया, उसके बाद 2012 में मैं जीत के आया, 17 में मुझे भी मोदी जी खा गए सबकी तरह, मैं हार गया था 200 वोटों से। तो मैं अपना परिचय देते हुए सबसे पहले तो बधाई देता हूं। पिछले 3 साल, जो 2 साल अभी रामा नायक जी बोल रहे थे, 2 साल राजू नायक जी को और 3 साल हमारे तेलावत जी को जो मिले, और तेलावत जी ने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो पूरे बंजारों के टांडों टांडों में घूमकर भ्रमण करके अपने संस्था का प्रचार प्रसार और काम करने की बात कही दुख सुख में, इसके लिए ये बधाई के पात्र है। मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं आज सेवा के माध्यम से कि ऐसे नेता हमारे समाज में होने बहुत जरूरी है। अगर तमाम नेता अगर इस तरह से निस्वार्थ हो जाए और समाज की सेवा में इस तरह से काम करें तो मैं कहता हूं कि समाज को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद इनका बहुत ज्यादा। मध्य प्रदेश से नेशनल जनरल सेक्रेटरी प्रदीप मानावत जी से अनुरोध है
कि वो स्टेज पे आए, प्रदीप माना। वैसा ही जेपी पवार जी जो उत्तर भारत के प्रभारी है, युवा नेता है, उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि वो भी स्टेज पे आ जाए। अभी हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के यहाँ 2 वाइस प्रेसिडेंट हैं, अभी उन लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि कृपा कर जरा आप आगे आ जाइए। एक श्री किशन सिंह साहब है, दूसरे डॉक्टर साहब है, वो भी यहीं उपस्थित हैं। क्योंकि स्टेज छोटी है, इसलिए मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने स्टेट में दूसरों का सम्मान करके हमारा सम्मान बढ़ाए, ऐसा उनका मैं अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद तिलावत जी समय समय पर आप सबको जिस तरीके से उनको ध्यान में और याद आता है तो उसी तरह से अपने नेताओं को आमंत्रित उन्होंने किया। तो मेरा जो कहने का भाव और मेरा कहने का मतलब है वो ये है कि जिस तरह से 3 साल हमारे अमर सिंह तिलावत जी को मिले, वैसे तो मैं आपको सच्चाई बताऊं तो सच्चाई तो ये है कि जब से रंजीत नायक जी का देहांत हुआ और AIBSS ये जो संस्था, जैसे ही रंजीत नायक जी की डेथ हुई उसके बाद में इस तरीके से ये भी साथ साथ में बीमार हो गई और इस संस्था का ठीक ढंग से इलाज नहीं हो पाया उस समय से। नहीं तो रंजीत नायक जी आज स्वर्ग में भी सुन रहे होंगे और ये तमाम सभा आपको श्रद्धांजलि अर्पित करती है कि उन्होंने 2.5 साल के कार्यकाल के अंदर एक भी पदाधिकारी ऐसा नहीं जिनके पास 10-10, 20-20 चिट्ठियां ना गई हो और उनको जगाने का काम ना किया हो। इसी तरीके से तिलावत जी का जो कार्यकाल रहा हो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे लोग कोर्ट में लेके गए, चाहे लोगों ने वैसे क्रिटिसाइज किया, और मैं मानता हूं कि जिस स्पीड से इन्होंने काम करना चाहिए था उस स्पीड से इनको काम करने में काफी बाधाएं आई, लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यू, चाहे दिल्ली के कैपेसिया होटल में मीटिंग बुलाने की बात हो, चाहे हैदराबाद में एक बार पहले मीटिंग बुलाई, ठीक से मुझे ध्यान नहीं है कौन सी डेट थी वो, उसमें भी हम उपस्थित रहे, या आज की मीटिंग बुलाई या राजस्थान और हरियाणा में मीटिंग जगह जगह पर करके और अपनी बात को रखा है। मैं अभी बोल रहा था हमारे भूकिया जी कश्मीर से भी आए हुए हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इन लोगों ने हमारे तिलावत जी ने जोड़ने का काम किया। तो जिस तरीके का कार्यकाल तिलावत जी का, मैं तो ये मानूंगा कि संकट में रहा ऐसे व्यक्ति को आप लोगों से निवेदन करता हूं, आज ये सभा है, अभी मेरे कई साथियों ने कहा कि राजा भोज जैसी सभा है, तो इस राजा भोज जैसी सभा को आज एक निर्णय लेना चाहिए कि तिलावत जैसे व्यक्तित्व को, तिलावत जैसे लीडर को कम से कम 5 साल और मिलने चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो हाथ उठाकर प्रस्ताव पास कर दें और हमारे तिलावत जी को, रवि जी आप नहीं है सहमत है ना, तो प्रस्ताव पास करके और इस प्रस्ताव को आगे जहां पर भी व्यवस्था होती है वहां पर भेजे। दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं, मैं ये कहने जा रहा हूं कि मेरी जानकारी के मुताबिक 22 हिंदुस्तान के ऐसे स्टेट हैं बहन जी कि जिन स्टेटों में बंजारा वास करता है। 22 की 22 स्टेट को मजबूत करने के लिए, एक एक बंजाराओं को जोड़ने के लिए हमें स्टेट के प्रेसिडेंटों को मजबूत करना पड़ेगा और जहां पर भी पद खाली है उनको भरना पड़ेगा और उन लोगों को जिम्मेवारी देनी पड़ेगी। इसी के साथ आपके ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के तिलावत साहब, रेणु नायक साहब बैठे हैं, सीनियर लीडर हैं हमारे, रामा नायक जी बैठे हैं, सीनियर नेता हैं। आप लोगों की एक 5-7 लोगों की कमेटी बनके, और आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों को जनरल सेक्रेटरी और जो वाइस प्रेसिडेंट है या और भी जिसको जिस लायक मानते हो उनको 1-1, 2-2 स्टेट का प्रभार देना चाहिए
ताकि वो उनका नजर उन प्रेसिडेंट पे रहे और वो प्रेसिडेंट जल्दी से जल्दी अपनी कैबिनेट बनाकर तैयार करके दे और एक प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी लगे हर स्टेट से कम 101 आदमी की वो बनाए और जब 22 लोगों की बन जाएगी तो 2200 लोग जब एक जगह इकट्ठे होंगे स्टेट के पदाधिकारी मिलके तो बहुत बड़ी बड़ी सरकारें हिल जाती हैं 2-2,500 आदमियों को देख के। तो ये काम हम लोगों को बड़ी तेजी के साथ करना होगा। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि कुछ लोग आज भी चाहे वो हमारी जो आपसी मनमुटाव है उसका फायदा उठाकर कुछ लोग दुकानदारी चलाने का काम करते हैं, कुछ लोग नकली सर्टिफिकेट लेके लेटर हेड छपवा के और अपने बोर्ड लगवा के उनके ऊपर उसका नाजायज फायदा उठाते हैं और समाज के नाम पर चंदा इकट्ठा करके और अपनी रोजी रोटी कमाने का काम करते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है हम लोगों को चाहिए हमें चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को जब तक आप बेनकाब नहीं करोगे तब तक आप लोगों को इसमें सफलता मेरे हिसाब से नहीं मिलने वाली अगर ऐसे लोग दुकानदारी चलाते रहे। डॉक्टर टीसी साहब दिल्ली के अंदर कैप्सिया होटल के अंदर मीटिंग हुई, जिम्मेवारी तो 1-2 लोगों की लगानी पड़ती है, चाहे वो हैदराबाद की मीटिंग हो चाहे वो दिल्ली की मीटिंग हो। 2 मिनट में बोल रहा हूं फिर कर लेना बात। जिम्मेवारी तो लगानी पड़ती है। देसी कहावत है हमारे यहां, खेत के चारों तरफ बाड़ लगाई जाती है, अगर बाढ़ खेत को खाने लग जाए तो खेत पनपता नहीं है। तो इस तरह से कैप्सिया होटल के अंदर लाखों रुपए हम लोगों ने भी चंदा दिया और लोगों ने भी दिया और समाज के लोग देते ही हैं क्योंकि तो समाज का काम हो रहा था। उसमें चंद लोग मिलकर उसमें धोखाधड़ी करके और 20-30-50 लोगों को खाना खिलाकर उसके बाद में 2.5 लाख रुपए का बिल थमा देते हैं। उसमें इस तरह से हिसाब बता दिया जाता है कि मेरे ख्याल में तो 7 स्टार और 5 स्टार में भी जो है ना इस तरह का खर्चा नहीं होता। तो ये सारी बात फिर उनसे अगर हिसाब मांगो तो फिर वो दूसरे की गोद में जाके बैठ जाते हैं कि मेरे से हिसाब मांग लिया। इसी तरह पिछले दिनों महाराज सेवालाल जी की जयंती मनाई दिल्ली के अंबेडकर भवन के अंदर। माननीय सांसद उमेश यादव जी के नेतृत्व में कुछ लोगों को उसमें भी उनके नाम से पैसा लिया गया, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। मैं आज इस सभा के माध्यम से कहना चाहता हूं, डॉक्टर उमेश नायक जी देश के सांसद हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, पार्लियामेंट उसके मेंबर हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर जब तक आप नजर नहीं रखोगे, तब तक आप उनको बेनकाब नहीं करोगे, तब तक इन लोगों की दुकानदारी बंद नहीं करोगे, मैं मानता हूं इस समाज का उद्धार नहीं हो सकता। इस समाज के उद्धार के लिए आपको सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। एक तो जो लोग फर्जीवाड़ा करते हैं, जो लोग कई संस्थाएं बनाए बैठे हैं, उन लोगों का आप लोगों को इलाज करना पड़ेगा। तिलावत साहब और रेवरावत जी और आपके रामानायक जी, खास करके मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, अभी रामानायक जी ने बड़े अदब के साथ कहा कि हमारे पास इंजन है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास उसमें डलवाने के लिए पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल के बगैर गाड़ी कैसे चले। जो मेरे समझ में आई है वो बात तो यहीं तक थी। रामानायक जी मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, बात तो यही थी ना। तो मैं कहना चाहता हूं, चौधर अपने घर से होती है, अपनी जेब से होती है। जो बड़े बड़े चौधरी हो कि आपने एनएससी मेंबर्स आज दुकानदारी बन गई है। कुछ लोग हैं अपनी मर्जी से बना रहे हैं, तिलावत जी अपने तरीके से बना रहे हैं, दूसरे तीसरे लोग अपने तरीके से बना रहे हैं। एक तो एनएससी मेंबर का 22 स्टेट के अंदर कोटा होना चाहिए, यही बीएसएस का एक प्रस्ताव मैं आज लेके आया हूं। और उसको कोटा जिस तरह से महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, गुजरात में और जो कई स्टेट है साउथ के जिनके अंदर बंजारों की ज्यादा संख्या है, वहां पर ज्यादा हो, जहां पर कम है वहां पर कम हो, लेकिन कोटा फिक्स हो। और कोटा फिक्स होने के बाद में
आप भरोसे में लें अपने स्टेट प्रेसिडेंट को और आपके नेशनल एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर हैं वहां पर जिस स्टेट में, उनको विश्वास में लेकर एनएसी मेंबर को तय किया जाए। और अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो तमाम एनएसी मेंबर्स को इकट्ठे करके इसका बाई बेल्ट चुनाव कराओ ताकि कलेश खत्म हो जाए, और हम उसके लिए तैयार हैं। मैं ये भी मानता हूं कि झगड़ा खत्म हो जाए।